भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। तो हम कैसे कहते हैं कि पैसे के आधार पर? और हमारी पार्टी में ये नहीं चलता है। कांग्रेस इनेलो वगैरह में चलता होगा, यहाँ पे नहीं चलता बीजेपी में। जेजेपी खत्म हो चुकी है। जेजेपी की आप सोना तावड़ू विधानसभा तो छोड़िए, पूरे हरियाणा में एक भी सीट नहीं आ रही। नज़दीकी राज्यों में सरकार भी है, उनके नेता जेल भी जा रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल वो अपने जो उनके सरगना हैं उनका केस ही लड़ लें, चुनाव तो बाद में लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है यहाँ पे। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो दलाल टाइप लोग हैं उन्होंने माहौल बना रखा है कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। अभी सर क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ चौहान। सौरभ जी, कौन सी पार्टी की तरफ इस बार आपका रुझान रहेगा? कौन सी पार्टी आपके सोना तावड़ू विधानसभा में जीतनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सोना विधानसभा से विजयी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं संजय सिंह जी, अभी उन्हीं का कार्यकाल है 2019 से। क्या लग रहा है इस बार आपको? अच्छा, उनका कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल अच्छा रहा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रदेश में भी देश में भी काफ़ी अच्छे काम हुए हैं। और रही बात सोना क्षेत्र की, तो कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन काम यहाँ पे भी हुआ है। तो लग रहा है कि इस बार अगर उनको टिकट मिलता है तो वो जीत निकाल सकते हैं। ये तो जनता तय करेगी। लेकिन ये इतिहास है इस सीट का कि बाहरी लोग जो हैं, जो सोना तावड़ू विधानसभा के नहीं हैं, उन्हीं को टिकट मिला है और उन्हीं लोगों ने जीत दर्ज की है। मैं तो पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वारी की परिभाषा क्या है? इस विधानसभा में एक कस्बा आप जिसको कह सकते हैं, मारुति कुंज, उसमें 35,000 पूर्वांचल के, उत्तरांचल के, राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र के लोग अपना वोटर कार्ड, अपना घर बना करके रह रहे हैं। तो क्या वो भी बारी हैं? भारी की परिभाषा क्या है? ये जो आजकल एक चुनावी स्टंट के लिए कुछ लोग कह रहे हैं भारी उम्मीदवार, भारी उम्मीदवार, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये भारी की परिभाषा क्या है? लोगों का कहना है कि जो सोना तावड़ू विधानसभा के नहीं है उन्हीं को टिकट मिला है, पैसों के आधार पर टिकट मिला जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? जिसका घर सोना तावड़ू विधानसभा में है, जिसका ऑफिस सोना तावड़ू विधानसभा में है, जिसका वोटर कार्ड सोना तावड़ू विधानसभा का है, वो बाहरी है या अंदरूनी है, ये बता दो मुझे। अंदरूनी है। हाँ, तो फिर लेकिन किसका विरोध कर रहे हैं? लेकिन लोग इनके काम का भी विरोध कर रहे हैं, इनके कार्यकाल का भी विरोध कर रहे हैं कि 5 सालों में कुछ काम नहीं हुआ। बीजेपी सरकार बढ़िया है लेकिन यहाँ के जो विधायक थे उनका काम जीरो है। क्या मतलब, देखो, उनके काम के लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। काम हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में काम हुए हैं। तो लेकिन सोना विधानसभा भी अछूता नहीं है। लेकिन इस विधानसभा की बात करें तो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, चाहे बिजली की बात करें, सड़क की बात करें या महिलाओं की सुरक्षा की बात करें। तो काफ़ी ऐसे कई सवाल उठे हैं संजय सिंह जी पर। वो संजय सिंह जी बताएंगे। आप क्या चाहते हैं कि इस बार किसको टिकट मिलना चाहिए? कौन है जो कैंडिडेट वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीत निकाल सकता है? इस बार भारतीय जनता पार्टी, जो काफ़ी कैंडिडेट हैं, लेकिन महेश चौहान जो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे हैं, लोगों के दुख सुख में रहे हैं, और लोकसभा चुनाव लगा लो या फिर पार्टी की कोई भी गतिविधियां लगा लो, उसमें हमेशा महेश चौहान दिखे हैं। लोकसभा चुनाव में हमारी लोकसभा में लगभग 9 विधानसभाएं आती है। तो 9 विधानसभा में एकमात्र सोना विधानसभा ऐसी थी जिसमें राव इंद्रजीत जी जो हमारे प्रत्याशी थे, उनके लिए डोर टू डोर कैंपेन चलाया गया। वो महेश चौहान जी के नेतृत्व में चला था। हर घर तक पहुंचाने का काम महेश चौहान जी ने किया। तो ऐसे कई दावे जो हैं और भी जो कैंडिडेट हैं उनके समर्थक करते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो लगातार 15-20 सालों से हैं, या कोई और कैंडिडेट हो उनको मुस्लिम सपोर्ट भी उनको मिल सकता है। देखिए, ऐसा है, दावे, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि आप ये चीज़ मुझसे पूछने की बजाय कि कौन कैंडिडेट बेटर है, ये आप जनता से पूछें। जनता आज के टाइम पे कह रही है कि भैया महेश चौहान इस सीट से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे आना चाहिए। ऐसे दावे हर समर्थक कर रहा है कि जनता से पूछे, जनता किसको चाह रही है, जनता हमारे समर्थक को चाह रही है। सर, दावे कर रहे होंगे, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप फील्ड में जाइए, आप सोना मार्केट में जाइए, आप तावड़ू मार्केट में जाइए, आप मारुति कुंज में जाइए। आप बल्लभगढ़ से हमारी विधानसभा शुरू होती है, वहाँ से लेके इधर भिवाड़ी से शुरू होती है उधर, फिर इधर नूह से, इधर गुड़गांव से, इधर 55-56,
कोई भी XYZ कोई भी एरिया आप उठा लीजिए, अगर आप कोई भी एरिया उठाकर वहां पे अपनी मन मर्जी का सर्वे कर लीजिए, नाम नहीं आता तो बताना आप, क्योंकि लोगों के बीच में रहे हैं। तो लोगों के बीच में रहना ही एक मुख्य कारण है कि महेश जी को टिकट मिल सकता है और वो जीत निकाल सकते हैं। ये तो जनता कह रही है कि महेश चौहान को टिकट मिलनी चाहिए और वो सीट निकालेंगे। पर काफी लोग कहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व जो है वो पैसों के आधार पर या जैक चेक के आधार पर टिकट देता है। इस पर आपके क्या विचार है? ऐसा नहीं है। शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में पारदर्शिता जितनी है उतना किसी पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से टिकट देती है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें बूथ स्तर का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। तो हम कैसे कहते हैं कि पैसे के आधार पे? और हमारी पार्टी में ये नहीं चलता है। कांग्रेस इनेलो वगैरह में चलता होगा, यहाँ पे नहीं चलता। बीजेपी में, बीजेपी में मेहनत देखी जाती है, जो मेहनत करेगा वो पाएगा। बाकी अन्य दल भी है, जैसे पिछली बार की अगर बात करें तो बीजेपी और उसके बाद जेजेपी दूसरे स्थान पर थी, तो उन दलों पर क्या विचार है? जेजेपी खत्म हो चुकी है। जेजेपी की आप सोना तावड़ू विधानसभा तो छोड़िए, पूरे हरियाणा में एक भी सीट नहीं आ रही है। कोई किंतु परंतु नहीं है। भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। लेकिन काफी लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस बार कांग्रेस की तरफ रुझान ज्यादा है। हरियाणा सरकार में जो बीजेपी का कार्यकाल था, काम नहीं हो पाया, इसलिए कांग्रेस को चुनना चाहते हैं। कौन लोग कह रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं जिनकी वो खर्ची और पर्ची बंद हो गई है। वो लोग कह रहे हैं जो कोर्ट में या फिर तहसीलों में दलाली खाते थे। वो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस आनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस हमेशा दलाली को बढ़ावा देती है। कांग्रेस की राज में जहाँ युवाओं को मतलब मेरिट के आधार पर ना होकर के पैसे के आधार पर नौकरी मिलती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिना खर्चे बिना पर्ची नौकरी मिल रही है। हमारी सरकार ने किसानों के हित के लिए सोचा, नौजवानों के हित के लिए सोचा, बुजुर्गों के लिए सोचा। पूरे प्रदेश में एक एक वर्ग के लिए जो काम कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी है। और यही हरियाणा की जनता, 2.25 करोड़ जनता पूर्ण बहुमत के साथ में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी के भी कैंडिडेट की बात चल रही है, वो भी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। और नज़दीकी राज्यों की बात करें तो वहाँ पर उनकी सरकार भी है। नज़दीकी राज्यों में सरकार भी है, उनके नेता जेल भी जा रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल वो अपने जो उनके सरगना हैं उनका केस ही लड़ लें, चुनाव तो बाद में लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है यहाँ पे। तो दो पार्टियां ही हैं जो इस बार वजूद में रहेगी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का तो हवा बना रखा है लोगों ने। यहाँ पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है साहब। भारतीय जनता पार्टी एक मुश्त आ रही है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी आ रही है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो दलाल टाइप लोग हैं उन्होंने माहौल बना रखा है कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। अभी आपने एक न्यूज़ देखी होगी जिसमें फेक अकाउंट्स के द्वारा कांग्रेस अपना प्रचार प्रसार कर रही है। तो जिस पार्टी की अगर हवा होती है, जिस पार्टी में दम होता है, वो फेक अकाउंट्स यूज नहीं करती है। सर एक मिनट, और पिछली लोकसभा में 10 कैंडिडेट थे यहाँ हरियाणा से। अब की बार बीजेपी के थे, अब की बार 5 कम हो गए, 5 कांग्रेस के। तो क्यों आए आपके लोग? अभी वो टिकट वितरण में कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं और कुछ जो भी कमियां रही हैं जिसकी वजह से हमारे 5 सांसद कम आए हैं, उन कमियों को सुधारा है पार्टी ने। जो भी कमियां रही है शीर्ष नेतृत्व उनको देख रहा है, मेरा विषय नहीं है ये। दमदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे।